तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी इतना गिर गई है, क्या जमीर मर गया है कि आप 1,35,00,000 रुपए रिश्वत ले लेते हैं उस देश की पार्टी से जिसको कांग्रेस शासन में करीब करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि भारत की आपने दे दी। और जब चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, एक बदलाव आया है नीति में। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर, उसको बेहतर बनाया गया। और इसी वजह से हमने देखा कैसे चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। यह ताकत है हमारी सेना की। लेकिन संसद के पटल पर एक विपक्ष की पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं समझती। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं, संसद के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे। आज ये तथ्य मैं आपके समक्ष रख के कांग्रेस पार्टी का असली जो चरित्र रहा है उसको उजागर भी कर रहा हूं और ये प्रश्न भी पूछ रहा हूं। क्या ये सत्य नहीं है? अप्रैल 2013 की बात है। तब भी जो चीन की मंशा रहती है घुसपैठ की, सभी मीडिया चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में यह खबर आई कि चीनी सेना घुसपैठ कर रही है। हम विपक्ष में थे। एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जो हमारी भूमिका होनी चाहिए वो हमने निभाई। लेकिन उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, और यह बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें एक खबर आई, चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुस जाएगी, और घुसी। प्रश्न पूछे गए, तब यह कहा गया कि बातचीत से मसला जो है हम लोग सुलझा लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने, जिनकी सरकार थी, उस वक्त क्या कार्रवाई करी थी? और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को यह जानकारी दी कि सरहद पर क्या स्टेटस है तो चीन गुस्सा हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। क्या ये जो करार, जो समझौता, जो बंधन कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा था, पार्टी टू पार्टी, उसका असर था? और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया और छापा, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। आप सोचिए, पहले तो कार्रवाई नहीं करेंगे, जब देश पूछेगा तो हम कहेंगे बता नहीं सकते क्योंकि चीन गुस्सा हो जाएगा। यह नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इसलिए नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी तब निभा रही थी, लेकिन चीन गुस्सा हो जाएगा। और
तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया था, ये जो हो रहा है और अगर हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवजह मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक रिस्पॉन्स वो था और एक रिस्पॉन्स आज ये है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि वो निर्णय ले सके कि उनको क्या कार्रवाई करनी है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सेना सबसे वीर तो है ही, सबसे ज्यादा अनुशासित भी है। So, serious questions being asked by the BJP of the Congress with respect to its own handling of situation pertaining to the border with China in 2013 when they were in power.